Good evening, students. Today I am going to start a new topic. This name is determinant of matrix. Determinant of matrix. स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट हम खाली स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या इक्वल हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जांपल, मैं अगर किसी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लूँ जिसमें नंबर ऑफ रोज की संख्या भी 2, नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या भी 2। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है और ये यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। मतलब इसमें 2 रो होगी और दो ही कॉलम होंगी। और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इस प्रकार हैं: A11, A12, A21, A22। और इसी प्रकार में अगर किसी 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लूँ जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 हो, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हो, और इसके एलिमेंट्स इस प्रकार है: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को इस प्रकार डिनोट करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा A11, A12, A21, A22। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो A11 इंटू A22। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर आएगा A12 इंटू A21। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई ए मैट्रिक्स लेता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल 1 3 4 5, और हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट को हम इस प्रकार डिनोट करेंगे: 1 3 4 5 का डिटर्मिनेंट। और इसका डिटर्मिनेंट किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे हम? मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 1 इंटू 5। फिर क्या करें, इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3 इंटू 4। 5 इंटू 1 कितना होता है? 5। माइनस 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। माइनस का कितना बचा है यहाँ पर? माइनस का 7। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। तो इसका डिटर्मिनेंट आया A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल और लेता हूँ और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाता हूँ आपको। देखिए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए, जिसके एलिमेंट्स है 2 6 8 9, और हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 9। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे। तो माइनस का 8 इंटू 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 9 कितना होता है? 18। माइनस 8 इंटू 6 कितना होता है? 48। तो 18 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स
का डिटर्मिनेंट निकालने का एक तरीका और होता है। यह तरीका क्या होता है? यह तरीका होता है जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर रो को पकड़ते हैं और उसके एलिमेंट्स के करस्पोंडेंस कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। फिर एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर को उसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पर मैं फर्स्ट रो को पकड़ता हूँ तो यहाँ पर A11 और इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर C11 प्लस A12 गुना इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर C12। इसी प्रकार अगर मैं सेकंड रो को लेकर चलूँ तो यहाँ पर आएगा इसका डिटर्मिनेंट A21 और इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर प्लस A22 गुना इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर इनके कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोफैक्टर की वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं? कोफैक्टर की वैल्यू होती है यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले हम C11 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो C11 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। और M11 क्या है? M11 इस एलिमेंट के करस्पोंडेंस माइनर है। और इसकी वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम इस रो को और इस कॉलम को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? A22। यही M11 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर C11 की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 2। तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा 1 इंटू M11 की वैल्यू क्या आई थी? A22। तो यहाँ पर C11 की वैल्यू हो जाएगी A22। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर C12 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। और M12 की वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? M12 की वैल्यू इस एलिमेंट के करस्पोंडेंस हम इस रो को और इस कॉलम को छुपाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? A21। तो C12 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस का A21। इसी प्रकार देखिए हम C21 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। C21 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। और M21 क्या है?